कई बार आपको ये लगता है कि हमें ये मिलना ही चाहिए तब हम कृपा मानेंगे, नहीं, कई बार वो ना मिलने पर कृपा है। उदाहरण दूसरा समझो, एक माँ के दो बेटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ के दो बेटे हैं और एक बेटा स्वस्थ है, दूसरा बेटा बीमार है। माँ क्या करती है, एक बेटे को केला देती है, केला खा और दूध पी। एक गिलास दूध दिया और 2-3 केले दिए। बेटे को माँ ने केला खवाया और दूध पिलाया, और बगल में दूसरा बच्चा आया और वो केला खाने लग गया तो माँ ने एक थप्पड़ जमाया उसके गाल में। केला खाता। अच्छा बताओ, माँ जिसे केला खवा रही है उस पर तो माँ की कृपा है, दे रही है, ले बेटा केला खा, दूध पी। लेकिन जिसे माँ केला खाने पर थप्पड़ मार रही है दूसरे बच्चे को, अब आप लोग बताओ उस पर कृपा है कि नहीं? बोलो, वो माँ से प्यार करती है कि नहीं? करती है। उसे थी सर्दी, डॉक्टर ने मना किया था केला मत खवाना, और वो केला खाने लग गया तो माँ ने एक थप्पड़ जमाया। तो माँ जिसे दे रही है उसमें भी माँ की कृपा है, और माँ जिससे छीन रही है उस पर भी माँ की कृपा है। यही है, ईश्वर देते हैं तो भी कृपा है, ईश्वर लेते हैं उसमें भी कृपा है। ईश्वर कुछ देते हैं उसमें भी कृपा है, और ईश्वर कुछ नहीं देते तो उसमें भी कृपा का अनुभव करना चाहिए। जैसे बच्चे को माँ ने केला नहीं दिया तो बच्चे की भलाई के लिए नहीं दिया, सर्दी थी, खाता तो और बीमार पड़ता, तो नहीं दी माँ ने। तो ये हर जगह हम भी ईश्वर की कृपा क्यों नहीं मानते? हर स्थान पर हम सफल हो जाएं तब तो कृपा मानते हैं कि यार हम बड़े सफल हो गए मतलब भगवान की बड़ी कृपा। नहीं, यदि सफलता कृपा है तो असफलता भी कृपा ही है। यदि जन्म कृपा है तो मृत्यु भी कृपा ही है। बताओ, मृत्यु कृपा है या नहीं? सवाल आप लोगों से, बोलो, मृत्यु कृपा है या नहीं ईश्वर की? बोलो। कई लोग तरसते हैं कि हमें मृत्यु आ जाए, क्या बोलते, भैया ऐसा आशीर्वाद दो भैया हम मर जाएं। बोलो, जो अति परेशान है शारीरिक पीड़ा से, वो क्या दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मृत्यु हो जाए, पर नहीं हो रही है, तड़प रहे हैं। कई लोगों के कीड़े पड़ जाते हैं, सुना होगा आपने, फिर वो क्या है, भगवान अब तो इनकी मृत्यु होनी चाहिए। लोग नहीं कहते कीड़े पड़ गए, सबसे दर्दनाक मृत्यु है कीड़े पड़ जाना, जिंदा में कीड़े पड़ गए। जब आदमी बहुत गुस्सा में होता है ना, बहुत श्राप टाइप का देता, तब बोलता है कि तुम्हें तो कीड़े पड़ेंगे। कीड़े पड़ गए मतलब किसी का श्राप था, इसलिए कीड़े पड़ गए। तो वो मृत्यु भी कृपा है, लेकिन हम लोग जन्म को कृपा मानते हैं। अरे बेटा हो गया बड़ी कृपा है, बेटा हो गया बड़ी कृपा है, पर मृत्यु को हम लोग क्या मारे, भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया। जन्म यदि कृपा है तो मृत्यु भी कृपा है, जवानी यदि कृपा है तो बुढ़ापा भी कृपा है, सुख यदि कृपा है तो दुख भी कृपा। बस ये सूक्ष्म दृष्टि है मेरी माँ। ये जो ज्ञान हम आपको बता रहे हैं ना, ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। ये ज्ञान सबको समझ में आ जाए ये भी बड़ा कठिन है। फिर हम वही बात दोहराएंगे कि हर ज्ञान की पात्रता सब में नहीं होती, सब जगह कृपा का अनुभव करना चाहिए, यही भक्त का उत्तम लक्षण है। ये नहीं कि मुझे आज अच्छा मिल गया तो मैं कृपा मानूं, कल कुछ नहीं है तो मैं कृपा ना मानूं, नहीं।
सुदामा जी के चूल्हा नहीं जलता था, खाने को रोटी नहीं थी, पर वो कृपा मानते थे कि ये तो ईश्वर की कृपा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। तो हमारी रेणु मैया पर भगवान की बड़ी कृपा है कि इनके ऊपर कृपा हुई राम जी की, तो हम सबको राम कथा मिल गई इनके माध्यम से। ये कृपा ही तो है, तो यही कृपा है। हमारे भैया श्री नितिन बख्शी जी, पूजा बख्शी जी, कोसीन बख्शी जी, विधान जालान, रजनी भट्ट जी, रीता कौल जी, रोमिला जी, राशि जी, शशि जी, समस्त बख्शी परिवार लाजपत नगर दिल्ली से। अभी 19 अप्रैल से 25 अप्रैल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कथा होगी, वहां के लोगों को कथा मिलेगी। यह भी कृपा है, हाँ? अच्छा आप आएंगे? हाँ, तो यह भी कृपा है छत्तीसगढ़ के भक्तों को कि आपको तो यहाँ आने पर कथा मिलती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के भक्तों को घर बैठे अब कथा मिलेगी वहीं के वहीं। ये तो कृपा है। 3 मई से 9 मई ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि रेौझा गांव हमारा, जबलपुर जिला मध्य प्रदेश, सिहोरा मझौली के मध्य गांव है रेौझा, वहां कथा होने जा रही है। यज्ञ भी होगा लक्ष्मी नारायण भगवान का और कथा भी होगी। हमारे गांव में पहली बार 60 साल पहले, हमारे गांव के बूढ़े बताते हैं कि 60 साल पहले यज्ञ हुआ था। उसके बाद हमारे गांव में कोई यज्ञ नहीं हुआ। 60 साल बाद अब पहली बार हमारे गांव में यज्ञ होने जा रहा है। हम उस गांव के हैं, उस गांव की माटी पे खेले खाए पले बढ़े, तो उस गांव का ऋण चुकाने का टाइम है, उस मिट्टी का ऋण चुकाने का वक्त है। तो गांव की पावन धरती पर यह शुभ कार्य। मेरा एक मन था बचपन में कि गांव में मैं एक अन्य क्षेत्र खोलूंगा, तो यहाँ तो अन्य क्षेत्र चल ही रहा है, हम गांव में भी चाहेंगे कि वहाँ भी एक अन्य क्षेत्र चलेगा, जहाँ कोई भी साधु संत, वहाँ गांव में साधु संत आते रहते कहीं ना कहीं से, तो वहाँ भी सबको पेट भर भोजन मिलता रहेगा। तो वहाँ की भूमि से भी हमारा ऋण चुके, क्योंकि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, इन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, ये दोनों बैकुंठ की तरह होते हैं। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग की तरह, स्वर्ग नहीं बैकुंठ की तरह। माता की गोद बैकुंठ है। माँ की गोद क्या है? माँ की गोद, माँ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है। और जन्मभूमि, इसलिए आप लोग कितने भी आगे बढ़ो, कितने भी कुछ भी करो, पर अपने गांव को, अपनी माटी को ना भुलाओ। गांव जरूर जाना चाहिए, गांव का ऋण जरूर चुकाना चाहिए, गांव की सेवा जरूर करनी चाहिए। तो मेरे ऊपर तो बड़े ऋण हैं, तो मैं हर ऋण को चुकाने का प्रयास करता हूं। हम लोग वो है ना, देखो हमारे देश में कुत्ता होता है, हमारे गलियों में सबके यहाँ कुत्ता एक रोटी खाए ना तुम्हारी, तो तुम्हारे घर की रक्षा करता है। एक रोटी का हिसाब पूरी रात जाग करके चुकाता है। यदि कुत्ता ईमानदार है हमारे देश का, तो सोचो कि वो जानवर होके रोटी का कर्जा चुका रहा है, तो भला हम अपनी माटी का और माँ के दूध का कर्जा क्यों ना चुकाएं? यदि नहीं चुकाए तब तो फिर हमसे अच्छा वो कुत्ता है। आजकल के बेटे क्या कर रहे हैं? अपनी माँ को घर से निकाल दे रहे हैं। अब सोचो कितना बड़ा पाप है ये। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को दूध पिलाया, तुम्हारी सेवा की,
तुम्हारी पसंद का ख्याल रखा। औलाद पालना भी इतना सरल नहीं है। क्या नहीं करती माँ, क्या नहीं सहती माँ, पेट फड़वा लेती है तुम्हारे लिए। कितना उपकार है माँ का तुम्हारे ऊपर। पर आजकल के बेटे सोचो, माँ का उपकार नहीं मानते। माँ का दूध पीते हैं, माँ से मालिश लेते हैं, माँ से मनपसंद भोजन लेते हैं। माँ मजदूरी कर कर के बच्चों को पालती पोसती पढ़ाती लिखाती है, और अंत में वही बच्चे अपनी माँ को कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तब तो बताओ, जो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है वो बेटा और कुत्ता। अब बताओ कि कुत्ता भी इतना गद्दार नहीं है, जिसकी रोटी खाता है उसका कर्जा चुकाता है। लेकिन बेटा अपने माँ को घर से निकाल रहा है, तो बताओ बेटा अच्छा है कि हमारे गली का कुत्ता। इसका मतलब ये हो रहा है कि आज का इंसान जानवरों से भी बदतर होता चला जा रहा है। बात सही है कि गलत है? आज का इंसान जानवरों से भी बदतर होता चला जा रहा, गिरता चला जा रहा है। इसलिए हर जगह आप ऐसा कार्य करो कि आप सबको प्रसन्नता दो, सबको खुश रखो। और जीवन में कल नारद जी की जो कथा आपने सुनी, उसमें एक छोटी सी बात और मैं ऐड कर दूं, ताकि आपको भ्रांति ना हो, भ्रम ना हो। वो बात ये है कि देखो, नारद जी एक स्त्री के मोह में पड़ गए। वो नारद जी की केवल एक लीला थी। आप ये मत सोच लेना कि नारद जी भी ऐसे वैसे हैं, नहीं। एक बात बताओ, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ उसे चलाती है उंगली पकड़ के। तो बच्चा जब उंगली पकड़कर चलता है तो बच्चा तो सीधा चलता है, लेकिन उस समय जब माँ बच्चे को चला रही होती है तो माँ उल्टी चलती है। बोलो हाँ या ना? उल्टी चलती, पीछे की तरफ चलती है ना माँ। बच्चा आगे की तरफ चलेगा। स्वाभाविक है कि यदि मैं एक बच्चे को पकड़कर आगे आगे चलाऊं तो मुझे पीछे पीछे बैक चलना पड़ेगा ना। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है? जब एक माँ बच्चे को चलाएगी तो बच्चा तो आगे आगे चलता है, पर माँ उल्टी चलती है, मीन्स पीछे की तरफ। पीछे पांव बढ़ाती है माँ अपने, ताकि बच्चा पांव आगे बढ़ा सके। अच्छा एक बात बताओ, माँ उल्टी चल रही है। उल्टा चलना समझते हो? आगे की तरफ तो सब चलते हैं, पर उस समय माँ पीछे की तरफ चलती है। अच्छा एक बात बताओ, माँ उल्टी चल रही है तो क्यों चल रही है बेटा, आप लोग बताओ। माँ जब बच्चे को पकड़ के चलाती है ना, पहली बार चलाना सिखाती है, बच्चे को चलने की ट्रेनिंग देती है माँ, तो बच्चा सीधा चलता है और माँ कैसी चलती है? उल्टी। अब ये बताओ, माँ उल्टी क्यों चलती है? ताकि उसका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। तो माँ बच्चे को सीधा चलना सिखाने के लिए स्वयं उल्टी चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को सीधा चलना नहीं आता, आता है, पर मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए, इसलिए माँ उल्टी चलती है। तो नारद जी आज ये उल्टी लीला कर रहे हैं, तो इसलिए कि दुनिया के लोगों तुम सीधा चलना सीख जाओ, इसलिए हम उल्टी लीला करके बता रहे हैं कि देखो हम उलझ गए, तुम ना उलझ जाना। तो नारद जी आज उल्टी लीला किए, तो इसलिए किए कि तुम लोग सीधा चलना सीख जाओ। हम लोग, वो हमारे लिए मैसेज है, हमारे लिए मार्गदर्शन है। इसका मतलब ये ना समझ लेना कि अरे नारद जी तो ऐसे ही नहीं। नारद जी, आजकल लोग नारद जी का बड़ा मजाक उड़ाते, रे तुम तो नारद हो, यहाँ वहां बातें कर, यहाँ की बातें वहां करने वाले को लोग बोल देते तो नारद नहीं।
नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। समाज को सही दिशा देने के लिए वो कई बार उल्टी लीला करते हैं। कई बार बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग उल्टा काम करते हैं तो आपको लगता है यार वो कर रहे हैं हम भी करें। नहीं, तुम नहीं कर सकते। वो जो कर रहे हैं उसके पीछे का जो सेंस है वो आप समझ ही नहीं पाओगे। देखो, एक बहुत बड़े तपस्वी संत थे। वो संत जो थे ना, तो एक गांव से गुजरे, उनके साथ में चेला थे। तो संत जी ने एक सुंदर कन्या को देखे तो वो कन्या में उनका भाव जागा होगा कि ये हमारी राधा रानी है। भाई, छोटी लड़कियों को देख करके ना सब तरह का भाव जागता है सामने वाले का। कोई उसे लक्ष्मी के रूप में देखता है, कोई सीता के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में देखता है, कोई राधा के रूप में देखता है, तो कोई उस छोटी बच्ची को पाकर के उसके साथ बलात्कार करने की भी कोशिश करता है। बच्ची तो वही है, पर कोई उसे दुर्गा के रूप में देखता है, कोई सीता के रूप में, कोई राधा के रूप में, तो कोई गलत वे पर देखता है, गलत भाव से। वही बच्ची है। तो एक संत जी थे। तो वो संत जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े भक्त थे। वो एक गांव से निकले तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, मैया जब उनका विवाह हुआ और पत्नी और पति का जब मिलन होता है प्रथम रात्रि, तो वो अपनी पत्नी से मिलने गए। और पत्नी का जब रामकृष्ण परमहंस जी ने घूंघट उठाया तो उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उन्हें अपनी पत्नी में अपनी, वो शारदा माँ के उपासक थे, माँ भगवती के उपासक थे, तो उन्हें अपनी पत्नी में अपनी माँ भगवती का दर्शन, अरे ये तो मेरी माँ है। तो पत्नी को देखा और पत्नी में माँ का भाव प्रकट हो, ये तो माँ जैसी है मेरी, आज मैंने माँ का श्रृंगार ऐसे ही किया जैसे। तो पत्नी को उन्होंने माँ कह दिया। सोचो, फिर कभी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी पत्नी को पत्नी के भाव से टच नहीं किया। सारी जिंदगी वो माता मानते रहे। और उनकी पत्नी शारदा भी, संयोग से उनकी पत्नी का नाम भी शारदा ही था, और वो शारदा के उपासक भी थे। फिर उनकी पत्नी ने भी सारी जिंदगी अपने पति को पुत्र के भाव से देखती रहे दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन कभी दोनों पति पत्नी के भाव से एक दूसरे को टच नहीं किया और पूरी जिंदगी गुजार दी। तो ये भाव किसका? तो एक संत जी थे, एक छोटी लड़की थी कन्या, तो वो बड़ी उसमें भाव आया होगा संत जी का कि हमारी सीता जी हैं या हमारी किशोरी जू राधा जी हैं। तो उन्होंने उठाया और उसे गोद में लिया और उसके गालों का चुम्बन कर लिया, चूम लिया, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को सभी लोग चूम लेते हैं। तो संत जी ने उसके गालों को चूम लिया। जब चूमा तो संत जी के पीछे भी कोई खड़ा था। उसको लगा अच्छा गुरु जी ने चूमा है, हम भी चूमेंगे। अब क्या, कुछ लोग ना बराबरी करते हैं कि भाई तुमने किया हम भी करें। तो गुरु जी ने तो अलग भाव से उन्हें स्पर्श किया कि ये सीता है, ये राधा है, चुम्बन किया, बच्ची है, कन्या है। पर वो पीछे से जो आया एक आदमी, उसने भी गले में, उसने भी गुरु जी की तरह चुम्बन किया। अब गुरु जी को लगा ये तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वैसा कर रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं समझ रहा है। तो गुरु जी बोले अच्छा चलो हम आगे चलते। आगे एक लोहार लोहे को भट्टी में डाला था और लाल लोहा धधकता हुआ उसे निकाला। तो गुरुजी ने उस लोहे को भी चूम लिया, गरम लोहे को भी क्या किया, चूम लिया, उसे भी अपने होठों से लगा के। और गुरुजी ने चूम के उसे दिया कि अब तू भी चूम। तो वो भागा, वो नहीं चूम पाया। वही लोहे को कौन, गरम लोहे को कौन चूमे। तो कहने का तात्पर्य यहां पर मेरा इतना सा था कि जो महापुरुष करते हैं
कई बार हम उनके कार्यों को देख करके ये भाव रखते हैं कि यार ये तो इतने बड़े हैं, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, पर उसके पीछे का भाव नहीं समझ पाते कि वो किस सेंस से कर रहे हैं। हमारा भाव क्या है, उनका भाव क्या है। अब वो तो ऐसे थे ना कि वो लोहे को भी चूम सकते थे गरम, भाई तपस्वी हैं, उनके लिए सब बराबर है फिर। पर तुम्हारी इतनी तपस्या नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी तपस्या होती है, सबका अपना अपना तपोबल होता है। अब देखो, एक कथा आती है पुराणों में कि एक तपस्वी व्यक्ति थे, वो तपस्या करते तो उनके पास सिद्धि आ गई। सिद्धि क्या आ गई? सिद्धि ये आ गई कि वो जहां जहां जाते तो वो कपड़ा अपना सुखाते ना, अपनी लंगोट और अपना दुपट्टा, तो वो आकाश में सूखता, मतलब उसे टांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आकाश में तैरता रहता। तो वो जहां जहां चलते ऊपर ऊपर कपड़ा चलता, तो वो सदा छाया उनके ऊपर बनी रहती। तो उनको लगा कि जी अपन तो देखो बड़े तपस्वी हैं। एक दिन क्या हुआ, वो पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे, तभी एक चिड़िया आई और चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दी, छिछी कर दी, है ना। अब जैसे ही देखा, अरे ये चिड़िया क्या कर रही है, तो चिड़िया को देखा ना, तो बाबा जी ने देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। बाबा जी की तपस्या थी, तपोबल था, तपस्या से उनकी दृष्टि में तेज था, इतना तेज के चिड़िया जल के राख। अब तो बाबा जी को आ गया अभिमान कि हम जिसे देख लेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा, हमारे पास सिद्धि है। और जैसे ही उनको ये अभिमान आया, वैसे ही उनका जो कपड़ा ऊपर सूखता था वो नीचे गिर गया, मतलब उनकी तपस्या, वो सिद्धि खत्म। लेकिन उन्हें ये अभिमान तो आ ही गया कि मैंने चिड़िया को देखा तो भस्म हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक गांव में चले गए और गांव में जाकर के एक भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। तो भिक्षा एक गृहस्थ के घर में गए, वहां पति पत्नी थे, पत्नी अपने पति को भोजन करा रही थी। तो जब भिक्षाम देही बोला महात्मा जी ने, तो पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, महात्मा जी थोड़ा ठहरिए, मैं अपने पति को भोजन करा रही हूं, भोजन करा दूं फिर मैं आती हूं। बाबा जी बड़े क्रोध में, ए जानती नहीं है तू मैं कौन हूं। तो पति ने कहा कि महात्मा जी आए हैं, मैं इंतजार, तुम जाओ पहले महात्मा जी को भिक्षा दे आओ। तो पति की आज्ञा हो गई, तो वो भिक्षा लेकर आई और द्वार पर खड़े महात्मा जी के पास खड़ी हो गई, महात्मा जी भिक्षा लो। तुम जानती नहीं हो कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, तुम जानती नहीं हो। तब उस महिला ने कहा, महाराज मुझे ऐसे घूरो मत, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारी आंखों की दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो जाए, भिक्षा लो और आगे जाओ। अब वो महात्मा जी सोचे कि मैंने जब चिड़िया को भस्म किया था वहां तो कोई नहीं था, तो इन्हें कैसे पता लग गया। तो उन्होंने पूछा कि देवी आपको कैसे पता लगा कि मैंने चिड़िया को भस्म किया है अपनी दृष्टि से। उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने पति की सेवा करती हूं, तुमने तपस्या करके जो शक्ति पाई है उससे कई गुना ज्यादा शक्ति मैंने केवल पति की सेवा करके प्राप्त कर ली हूं, इसलिए मैं जानती। अब वो महात्मा जी बोले, अच्छा आप पति की सेवा करती हैं और आप मेरे से ज्यादा तपस्वी हैं, तो बताइए फिर, ये बताओ मेरा मार्गदर्शन कैसे होगा। तब वो स्त्री ने कहा कि आगे जाओ, एक कुम्हार रहता है वो बताएगा, जा। आगे चले बाबा जी, आगे चले तो वो चक्का में माटी रख करके कुल्हड़ बना रहा है, घड़ा बना रहा है, कुम्हार था। तो वो कहा कि भाई देखो इतना बड़ा साधु ये कुम्हार के पास आया ज्ञान लेने। कुम्हार
अपने माँ बाप की सेवा करता था। कथा बड़ी लंबी है, वो कई जगह गया, पर मैं सार तत्व पे पहुंच जाऊं आपके लिए। कथा बड़ी लंबी है, पर सार तत्व ये है कि वो व्यक्ति कुम्हार जब घड़े पर कुल्हड़ बना रहा था तो ये गए और बोले, सुनो कुम्हार, हमें जरा ज्ञान दो। कौन सा वाला? तुम्हें कैसे पता, वो महिला को कैसे पता लगा कि मैंने एक पक्षी को जला दिया है? तब कुम्हार ने कहा कि सुनो, थोड़ा शांत रहो, चुपचाप खड़े रहो, मैं अपने माँ बाप की अभी सेवा कर रहा हूं, माँ बाप की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, फिर मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। अब वो कुम्हार पर भी गुस्सा करने लग गए बाबा जी, साधु जी। तो साधु जी ने भी कहा कि तुम पक्षी को जलाए हो और तुम्हें एक महिला ने हमारे पास भेजा है। अब देखो, बिना बताए कुम्हार को सब ज्ञात हो गया है ना। और सुनो, अभी हम तुम्हें सब बताते हैं। वो माँ बाप की सेवा की, जब माँ बाप सो गए तब आए कुम्हार, बिठाया और कहा कि सुनो, तुमने तपस्या की, सिद्धि पाई, लेकिन वो सिद्धि चली नहीं। क्यों? क्योंकि तपस्या तुम किसे मानते हो? जंगल में बैठ जाने का नाम तपस्या है? नहीं। उस स्त्री ने अपने पति की सेवा की, तो पति के सेवा के बल पर वो तुमसे ज्यादा तपस्वी है। एक स्त्री पति की सेवा करके सब कुछ पा सकती है। क्या माता सिलोचना, सावित्री, अनुसुईया, क्या ये पतिव्रता नारियों के बारे में तुमने नहीं सुना? और रही मेरी बात, मैं कुम्हार हूं, चक्के पर माटी रख करके घड़ा और कुल्हड़ बना करके गुजारा करता हूं, पर मैं माँ बाप की सेवा करता हूं। और तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, माँ बाप को छोड़कर तुम जंगल में तपस्या करने आए, इसलिए तुम्हारी कोई तपस्या सिद्ध नहीं हुई। और देखो, मैं आज भी गृहस्थ में रहकर माँ बाप की सेवा करता हूँ, अपना कार्य करता हूँ, तो तुम जैसा तपस्वी मेरे द्वारे पे आकर के खड़ा है मेरे से ज्ञान लेने के लिए। इसलिए भक्तों, गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। कब? जब व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे। एक स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति की सेवा करना। एक पुत्र का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। बस सेवा से ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन आजकल का व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, और रातों रात उसे धन्ना सेठ बनने के शौक बहुत है कि अमीर बन जाऊं, पर काम कुछ ना करना पड़े। ऐसे नहीं होता ना। अब देखो, कल हम लोगों ने सुना, तो इस कथा से आपको ये सीख मिलती है कि हम हमेशा हमें सेवा करना चाहिए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने ये सारे वेद पुराणों का जो रहस्य है मैंने सब जाना समझा, कि अंत में मुझे भी लगा कि सेवा ही सबसे उत्तम। इसलिए गौरी गोपाल में सेवा का कार्य चल रहा है। ये दास ने सेवा, क्योंकि अंतिम यही है, सेवा। और सेवा करने वाले को बड़ा अपमान से गुजरना पड़ता है। इसलिए चुपचाप सेवा करते रहो, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, पर सेवक को भगवान जरूर देखते हैं। इसलिए सब्र रखिएगा, भगवान पर भरोसा रखिएगा। लक्ष्मण जी ने क्या चुना? बोलो, क्या चुना लक्ष्मण जी ने? वरना वनवास तो लक्ष्मण जी का नहीं हुआ था, वो अपने महलों में रह के आराम करते। वनवास तो राम जी को हुआ था, तुम जाओ। आज का कौन भाई अपने भाई के लिए अपना सुख छोड़ रहा है? लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी कि अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने राज्य का सुख छोड़कर पीछे पीछे चल रहे हैं। भैया के लिए जंगल की लकड़ी काट रहे हैं, भैया के लिए कंदमूल फल इकट्ठा कर रहे हैं, और इसके बाद भी सीता मैया लक्ष्मण जी को डांट रही हैं। जब मारीच का प्रसंग हुआ तब सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बहुत डांटा। जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे
मारीच ने पुकारा, हा लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि राम पर संकट आ गया, तो लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, और राम जी पर संकट आया है, बुला रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, ना मां, राम भगवान है, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता, ये कोई छल है, क्योंकि ये राक्षसों का क्षेत्र है। सीता मैया बोली, नहीं तुम जाओ। नहीं गए तो सीता मैया ने डांटा, तुम तो चूड़ी पहनो। क्या क्या डांटा, वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ कहा सीता मैया ने। इतना बुरा कहा कि कहा भी नहीं जा सकता, बहुत डांटा। तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, कहा कि माता इसके बाहर मत जाना, आप मुझे इतना कह रही हैं तो मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बेचारे रो पड़े, पर एक शब्द पलटकर सीता मैया को जवाब नहीं दिया। सेवक को सुनना बहुत पड़ता है, और लक्ष्मण जी को इतने अपशब्द कहे सीता मैया ने, ये बात राम को अच्छी नहीं लगी। राम कहते हैं कि तुम मुझे लात मार दो, मैं सह लूंगा, तुम मेरा अपमान कर दो, सह लूंगा, पर यदि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया तो मैं नहीं सह पाऊंगा। सीता मैया को रावण के यहां क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ये सीता मैया के अपराध का दंड था। क्या अपराध हो गया? भक्त अपराध हो गया। लक्ष्मण जैसे भक्त का अपमान कर दिया सीता मैया ने, इसलिए प्रभु से दूर होना पड़ा, रावण के यहां जाना पड़ा। ये सीता मैया को दंड मिला। किस बात का दंड? भक्त के अपराध का, भक्त के अपमान का दंड मिला। सीता मैया ही क्यों, राम जी ने सब कुछ तो बता दिया करके, तुम समझ कहां पाए? राम कहते हैं कि मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि मेरी पत्नी मेरे भक्त का अपमान करती है। लक्ष्मण कौन है? भक्त है, शेषावतार है। यदि मेरे भक्त का अपमान मेरी पत्नी भी करती है तो मैं पत्नी के द्वारा भी अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवत ध्वजा, मैं भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाता। अच्छा सुनो, एक ऋषि हुए हैं, भृगु उनका नाम है, भृगु ऋषि। भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया। पता आपको? भगवान नारायण लेटे थे तो भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया भृगु जी ने। एक बार भृगु जी ने एक यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में कोई कहे कि ब्रह्मा की पूजा करो, कोई कहे कि शिव की पूजा करो, कोई कहे कि विष्णु की पूजा करो। निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि पूजा करें किसकी, कौन बड़ा है। ब्रह्मा के भक्त बोले ब्रह्मा बड़े, विष्णु जी के भक्त बोले विष्णु बड़े, शिव के भक्त बोले शिव जी बड़े। निर्णय नहीं हुआ कि बड़ा कौन, किसकी पूजा करें। तब भृगु जी बोले मैं पता लगा के आता हूं कि बड़ा कौन। तब भृगु जी आए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी बोले कि ये पूजा के योग्य नहीं, इन्हें गुस्सा आता है बात बात पर। शंकर जी को प्रणाम नहीं किया, शंकर जी गले लगाने दौड़े भृगु जी को कि ये हमारे भाई हैं। भृगु जी ने उन्हें गले नहीं लगे उनके, तो शंकर जी को भी क्रोध आ गया। जब शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों को क्रोध आया तो भृगु जी समझ गए कि ये दोनों प्रथम पूज्य नहीं हो सकते। अब आया भृगु जी को गुस्सा, और ये भृगु जी गए क्षीर सागर। वहां भगवान नारायण लेटे थे, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। तो भृगु जी को गुस्सा आया कि करते धरते तो कुछ हो नहीं, दिन भर पांव दबाते हो पत्नी से। तो गुस्से में इन्होंने एक छाती पे लात मारा, और जैसे ही चरण छाती पर मारा तो भगवान ने चरणों को पकड़ते हुए भृगु जी से कहा, महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। तब भृगु जी पानी पानी हो गए और चरणों में गिर पड़े, प्रभु प्रथम पूज्य आप ही हैं, आप ही प्रथम पूज्य, आप ही भगवान हैं।
देखो भगवान का निर्णय भी कैसे हुआ, किसे भगवान कहा जाए। अब भृगु जी ने लात मार दी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग लड्डू गोपाल जी खरीदते हो, उनके छाती पर एक पांव का निशान होता है। लड्डू गोपाल जी को ध्यान से देखना, उनके छाती पर एक निशान होता है चरण का। वो चरण भृगु जी के चरण छप गए। तभी लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई। फिर लक्ष्मी जी नाराज होके गई तो उन्हीं के लिए भगवान ने श्रीनिवास का अवतार धारण किया और बाद में वही भगवान तिरुपति बालाजी कहलाए। तिरुपति बालाजी तब के बाद प्रकट भये। लक्ष्मी जी का वास छाती में होता भगवान के, तो लात पड़ा किसे? नारायण को तो पड़ा, पर छाती में लक्ष्मी जी नाराज हो गई। बोले कोई भी बाबा आए, ब्राह्मण आए, तुम्हें लात मार के चला जाए, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। भगवान बोले ब्राह्मण है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम हमारे पति को लात मार रहे हो, आज के बाद हम तुम्हारे पास जल्दी से नहीं आएंगी। इसलिए ब्राह्मण सदा गरीब रहता है। इसलिए ब्राह्मण को लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मारो लात। सोचिए, ब्राह्मण इतना तपस्वी है कि वो अपने तप के बल से भगवान को भी लात मार रहा। लक्ष्मी रूठे तो रूठे, पर नारायण ना रूठे। वो ब्राह्मण नारायण के उपासक। इसलिए आप सदा सुनते हो कि एक गरीब ब्राह्मण था, एक अमीर ब्राह्मण था, ये कभी नहीं सुनते होंगे। ब्राह्मण कभी अमीर, कभी कहीं कहीं इक्का दुक्का, कोई हो तो हो, भला कम है कम है, पर ब्राह्मण हमेशा से गरीब ही रहा। तो ब्राह्मण गरीब क्यों रहा, कारण जान गए? इसलिए लक्ष्मी जी रूठ गई ब्राह्मण से, तुम लात मार रहे हो। फिर बाद में वही लक्ष्मी जी नाराज होके गई, तिरुमला पर्वत पर वो चली गई। फिर तिरुमला पर्वत पर भगवान नारायण उन्हें मनाने गए, तो भगवान श्रीनिवास का रूप बनाए और बाद में वही फिर तिरुपति बालाजी, आज जो तिरुपति बालाजी हैं। फिर भगवान जब श्रीनिवास बने तो वहां उनकी 3 पत्नियां हो गईं। त्रिपति है, 3 के पति तिरुपति। तिरुपति क्यों नाम पड़ा? 3 के पति है। 3 कौन कौन? अब 3 कौन कौन, इनकी भी एक कथा है, सुनो। सीता मैया को रावण ले गया, बोलो हाँ कि ना? तो रावण ले गया सीता मैया को। तो रावण ने जिन सीता मैया को चुराया, वो सीता मैया कौन थी? असली थी कि छाया, नकली थी? बोलो। रावण ने जिन सीता मैया को चुराया, वो असली सीता थी कि नकली? वो छाया सीता थी। असली सीता उस समय अग्नि में वास था। रावण ने जिन सीता को चुराया, उनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? वेदवती। अच्छा, वेदवती जो है वो रावण चुरा कर ले गया। फिर जब रावण को राम जी ने मारा तो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी ना वापसी के बाद। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, असली सीता अग्नि में ही वास कर रही थी। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होइएगा। लक्ष्मी जी, सीता मैया साक्षात लक्ष्मी है। और अग्नि कौन है? भगवान का मुख। हवन करते हैं ना, हवन, तो अग्नि में ही तो स्वाहा जाता है, स्वाहा स्वाहा। तो भगवान अग्नि के द्वारा ही तो ग्रहण करते हैं। तो अग्नि भगवान का मुख है। तो सीता मैया वहां पे अग्नि में थी, इसमें कोई आश्चर्य ना मानिएगा, क्योंकि अग्नि भगवान की ही संतान है। ये सब देवता है ना, अग्नि देवता है।
तो अग्नि में वास हो गया सीता मैया का। अब वेदवती बनी सीता, रावण को मारा राम जी ने, सीता मैया की वापसी हुई, तो अब असली सीता आ गई और वेदवती का रोल पूरा। तो वेदवती माता बोली कि प्रभु आप ये बताओ कि हमें पत्नी रूप में इतने दिन, मैं पत्नी तो बनी पर रावण के हाथ ही मैं आपको देख नहीं पाई, ना आपका स्पर्श कर पाई, तो बताइए मुझे आप पत्नी के रूप में कब स्वीकार करेंगे। वेदवती ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी राम को पति के रूप में पाने के लिए। तो उन्हें एक छोटा सा अभिनय दिया गया रावण के टाइम पर, परंतु वो संतुष्ट ना हुई। तब फिर राम जी ने कहा कि मैं कलयुग में आपसे विवाह करूंगा। तो वही वेदवती इस कलयुग में पद्मावती बनकर के आई। पद्मावती बनकर के आई। और जब भृगु जी ने भगवान को लात मारा तो उस समय लक्ष्मी जी आ गई थी तिरुमला पर्वत पर। तिरुमला पर्वत मतलब जहां तिरुपति बालाजी बैठे हैं ना, उस पर्वत का नाम है तिरुमला। तो वहां पर तपस्या करने आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की भी एक बात पुरानी थी। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से कहा एक दिन कि लाला तू 10.5 वर्ष की आयु में मेरे से दूर चला गया। श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के कब चले गए? 10.5 साल की आयु में। उस समय भगवान का विवाह रुक्मणी इत्यादि से नहीं हुआ था। तो यहां पर यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया मैं तेरे विवाह देखना चाहती हूं। तब मैया से कहा कि उस समय 10.5 साल की उम्र में चले गए और फिर आए तो 100 साल की उम्र, 100 साल बाद आए, और जब आए तब भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। तो अब तो विवाह हो चुके, अब तो देख नहीं सकती यशोदा मैया। तब भगवान ने कहा कि मैया आप कलयुग में हमारा विवाह देखना। तब वही यशोदा इस कलिकाल में फिर प्रकट हुई। और ये पूरी कथा दक्षिण भारत की है। दक्षिण में तिरुपति बालाजी है ना, तो वहां के जंगल में फिर आपने सुनी होगी कि भगवान नारायण श्रीनिवास बन के आए और यशोदा मैया के पास रहे। फिर यशोदा मैया के सामने भगवान श्रीनिवास का पद्मावती से विवाह हुआ, जो पहले जन्म की वेदवती सीता थी। फिर उनसे विवाह हुआ, और विवाह जब हुआ तब फिर रुक्मणी जी श्री लक्ष्मी जी बोली कि आप तो हमें मनाने आए थे, दूसरा विवाह कर लिया। तो कहा आप भी आ जाओ। फिर तीसरा विवाह भी भगवान का हुआ। श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी, ये 3 देवियों के पति बने। श्री भूदेवी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पति भी भगवान है, लक्ष्मीपति भी भगवान है। तो वहां पर 3 विवाह होने से भगवान को त्रिपति कहते हैं। बाद में अपभ्रंश तिरुपति बालाजी के नाम से जाने गए। तो ये जो तिरुपति बालाजी हैं, इनका मूल नाम है श्रीनिवास भगवान। फिर तिरुपति बालाजी। तो ये देखो, एक कथा से अनेक कथाएं जुड़ी रहती हैं। त्रेता में जो काम पूरा नहीं हो सका वो कुछ द्वापर में और कुछ कलयुग में हुआ। ये कलयुग की शुरुआत की घटनाएं। तो ये कथाएं आपको केवल इसलिए बताई गई कि देखो भगवान की जो कथाएं हैं वो अनंत हैं, और बिना कृपा के तो भृगु जी ने लात मार दिया। हम कह ये रहे थे कि आप भगवान का अपमान कर लो तो भगवान जवाब नहीं देंगे, पर भगवान के भक्त को लात मारा। भृगु जी ने भगवान को लात मारा तो भगवान ने भृगु जी को क्षमा कर दिया। और विभीषण, रावण ने विभीषण को, भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया रावण का। इसलिए भगवान को मार दो चलेगा, पर भगवान के भक्त को ना मारो। सीता मैया से गलती हुई कि लक्ष्मण जी को अपशब्द कह दिया। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं, कभी संतों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को कभी अपशब्द ना कर कहिएगा, वरना सर्वनाश होगा। भक्त अपराध सबसे खतरनाक अपराध है।
इसलिए आजकल लोग साधुओं को गाली देते रहते हैं, ढोंगी पाखंडी जो मन में आया। तुम तुम जानते हो जिनके बारे में बात कर रहे हो, कितना जानते हो? बिना जाने क्यों बोल रहे हो? बोलना भी पाप है साहब, बोलना भी तो पाप है। ये थोड़ी कि हमारा मुंह है तो हम कुछ भी बोलने लग जाएं। कोई ना सुने पर ईश्वर तो सुन ही रहा है हर समय, हर शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके। भगवान का प्राकट्य हुआ, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजऊ तात की जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुभूप। माता कह रही है, हे प्रभु आप चतुर्भुज रूप में, जब राम जी का प्राकट्य हुआ ना तो राम जी प्रकट भये, तो अब माता जी कह रही है चतुर्भुज रूप में प्रकट भये, बोली छोटे से बन जाओ। तब भगवान छोटे से बन गए। कि जय शिशु लीला, शिशु मतलब बच्चे की लीला करो, आप बड़े बन के मत आओ। तब भगवान सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, भगवान रोने लग गए। पहले प्रकट भय तब रोए नहीं, पर मैया बोली बड़े नहीं छोटे बनो, आप 4 हाथ वाले हो, हम 4 हाथ की बहू कहाँ ढूंढते फिरेंगी। कौशल्या मैया बोली हमें इतनो बड़ो भगवान ना चाहिए, हमें छोटू बच्चा चाहिए। तब भगवान छोटे से बन गए। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, रोने लगे और हुई बालक सुरभूपा, बालक बन करके लीला करने लगे। यह चरित जगावही, हरिपद पावही, तेन परहि भवकूपा। जो यह राम जी का चरित्र गाता है वो भव सागर में दोबारा नहीं आता, मोक्ष पा लेता है। ये कथा कह रही है। अब दशरथ जी खूब नाचने लग गए। मेरे तो बुढ़ापे में छोरा भयो है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान देते हैं तो कैसे देते हैं? देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, छप्पर अजय छप्पर फाड़ के कहावत कब से शुरू हो गई? इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। मैया ओ पंचायती मैया, छप्पर फाड़ के की भी एक कथा है, छोटी सी है, सुनाए देता हूं। हुआ ये कि एक पंडित जी थे, एक पंडिताइनी थी, गरीब ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि दोनों रात को बात कर रहे थे पंडित पंडितानी। तभी इनके घर में एक चोर आ गया। चोर पीछे छिपा है और पंडित जी पंडितानी से कह रहे हैं, सुनो भाग्यवान, आज मैं नदी गया स्नान करने, तो वहां जो नीम का पेड़ लगा है ना, पंडित जी कह रहे हैं पंडितानी जी से कि वहां जो नीम का पेड़ लगा है वहां पर आज मैंने सोने का घड़ा जमीन पे गड़ा हुआ देखा। उसके भीतर बहुत सारे सोने थे, सोने के सिक्के, सोना पर खूब माल खजाना था। तो पंडितानी बोली ले काहे नहीं आए? पंडित जी बोले ना, हमने तो उसके ऊपर माटी डाल दी, क्या करते, अपन ऐसे सुखी हैं, भगवान का भजन करो, ज्यादा धन बना जाएगा तो अपन भगवान के भजन से छूट जाएंगे। पंडित जी बोले नहीं, अपने को ज्यादा धन पता नहीं किसका होगा, अपन क्यों ले आए, चोरी क्यों करें, पर हमने देखा तो तुमसे कह दिया। पंडितानी जी कहनी कोई बात नहीं, कल ले आना। पंडित जी बोले नहीं, इसलिए हम तुम्हें कुछ बताते नहीं है, तुम्हें बताओ तो तुम अपना मुंह फाड़ने लग जाती हो। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए अपने को, जो भगवान ने दिया बहुत। सुनो, अपने भाग्य में होगा ना तो भगवान खूब देगा, ऊपर से बरसेगा। अब ये सारी बातें चोर सुन रहा था। चोर को लगा यार पंडित जी तो बड़े गरीब हैं पर ईमानदार हैं, क्यों ना, ये तो घड़ा निकाल नहीं सकते पर मैं तो निकाल सकता, मैं तो चोर हूं।
अब नदी के रास्ते पे नीम का पेड़ सबको पता था, गांव के रास्ते सबको याद है। चोर गया, नीम का पेड़ लगा था, वहां उसने खोदा तो सचमुच वहां एक घड़ा, पर वो घड़ा उसने देखा कि वो माटी का है। और माटी का घड़ा, देखो, जब उसने घड़ा देखा उसको लगा चलो इसके अंदर तो सोना होगा, और जैसे ही घड़ा खोला तो सांप निकला। अब चोर को लगा अच्छा पंडित जी हमें मरवाना चाहते थे। उन्हें पता चल गया था कि हम सुन रहे हैं, तो हमें सुनवाने के लिए उन्होंने सांप वाला पता बताया ताकि सांप हमें डस ले और हम मर जाए। अब चोर बोला रुको पंडित जी, हम तुम्हें मरवाते सी सांप से। अब उसने सांप को उसी घड़े में फिर बंद किया और ढक्कन लगा दिया। चोर निकाला वो पूरा घड़ा, बोले अब तुम्हारी छानी से हम डालेंगे। अब वो रात के क्या हुआ, 2 बज रहा था। चोर चढ़ा उनके छत पे। पहले खप्पर वाला घर होता था, खप्पर नहीं होते थे पहले, लेंटर वाला घर नहीं होता था, खप्पड़ वाले माटी के। तो वो खप्पड़ निकाला, उसको बोलते छप्पर, गांव की भाषा में क्या बोलते, छप्पर। तो छप्पर खोला, खप्पड़ निकाले, खपरे, गांव की भाषा में खपड़ा बोलते हैं, खपरे, खप्पड़, छप्पर, खपड़े, ये सब भाषाएं। तो वो छप्पर खोला और वो घड़े का मुंह खोला और पलटा दिया। पलटाया तो देखो बेईमान के लिए सांप था, पर ईमानदार के लिए सोना बरसने लग गया ऊपर से। उसमें सांप आप नहीं था, सच्ची सोना था। सोने के सिक्के बरसने लग गए। और पंडित जी ने देखा खन खन की आवाज कहां से आ रही है, और जब आंखें खुली तो पंडितानी को जगह, जाग देख, मैंने कहा था कि ईमानदारी रख, भगवान जब देता देख, छप्पर फाड़ के दे रहा है, देख ये बरस रहा है। ओ पंडितानी गदगद हो गई। ओ पंडित जी समेट रहे हैं, पंडितानी समेट रही है, और चोर को लगा कि सांप बरस रहा है, और चोर सांप बरसा के चला गया अपने हिसाब से। और कहते ना जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान गलत व्यक्ति को धन नहीं देते, याद रखिए। वो चोर था, वो छली था, कपटी था, इसलिए सोने से भरा घड़ा भी उसके लिए सांप जहरीला हो गया। धन सबको नहीं मिलता, जो धन का सदुपयोग करते हैं। कहते हैं ना मैया, कहावत पुरानी, कि जब समय अच्छा होता है, समय अच्छा होता है तो माटी भी सोने के दाम बिक जाती है, और समय बुरा होता है तो सोना भी माटी के दाम बिकता है, सोना भी लोहे के दाम बिक जाता, आप ये कह सकते। सही है? तो क्यों? समय अच्छा है, तुमने समय का सदुपयोग किया तो तुम्हारे लिए माटी सोना हो गई, और तुमने समय का दुरुपयोग किया तो सोना तुम्हारे लिए लोहा हो गया। तो पंडित जी ने, पंडितानी ने वो धन पाया और कहा कि अब भगवान जब घर बैठे दे रहे हैं तो इसे स्वीकार करना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। तब से कहावत चालू हो गई कि जब परमात्मा पे भरोसा रखना, जब वो देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। ईमानदारी रखना, बस सही राह पर चलना। बस जब वो देने पे आता है ना, तो तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाती, तुम्हारे जेब छोटे पड़ जाते। देने वाला जब भी देता छप्पर। तो आज दशरथ जी को क्या मिला? कल तक एक बेटा नहीं था और आज भगवान ने चार दिया। छप्पर फाड़ के दे, यही छप्पर फाड़ के। तो ये दशरथ जी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ तब भोले बाबा आ गए। आज अवध की गलियों में, आज अवध की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा कौशल्या लाला। आज शंकर जी आ गए, मैया लाला को दर्शन करा।
आज बिरज की, आज अवध की गलियों में, आज अवध की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। शंकर जी आए रामलला का दर्शन करने। शंकर जी आए, बड़े प्रेम से भगवान शिव दर्शन कर रहे हैं रामलला का। प्रिय भक्तों, ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। इस तरह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जब जन्म हुआ, गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। चारों भैयों के मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। बड़ा अद्भुत उत्सव राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के पावन प्राकट्य उत्सव मनाया गया। नाम रखा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक्य सुपासी। राम जी का नाम रखा सो सुख धाम, राम अस नामा। अखिल लोक दा यज्ञ विश्राम। कौशल्या जी का जो पुत्र है, नाम होगा राम। राम किसे कहते हैं? राम नाम की क्या महिमा है? राम, रा कहते ही मुंह खुलता है राम, और माँ कहते ही मुंह बंद हो जाता है राम। बोलो राम। मुंह खुला और क्या कहते हैं? कहते रा कहते ही सारे पाप निकल जाते हैं, और माँ कहते ही दरवाजा बंद हो जाता है, निकले हुए पाप ना लौटे। राम। इसलिए रा कहते ही निकसत पाप पहाड़, पाप का पहाड़ निकल जाता। जितने पहाड़ जैसे पाप भीतर, रा कहते ही निकल गए। राम सबसे सरल नाम है राम। तुतला हो, कैसा भी अनपढ़ हो, कहीं का भी हो, सब राम कह सकते हैं, है ना। अंग्रेज लोग भी ना कृष्ण नहीं कह पाते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम। हरे राम नहीं बोल पाते, हरे राम हरे, हरे कृष्णा। राम फिर भी सरल है, सब बोल सकते हैं राम। बोल अंग्रेजी लोग कहते राम राम। राम नाम सबसे सरल है, इसलिए प्रभु को अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए राम को सबसे, भगवान के बहुत कठिन कठिन नाम है, पर वो नाम कोई ले नहीं सकता था, इसलिए भगवान को एक सरल नाम के लिए अवतार लेना पड़ा कि राम नाम हम रखेंगे तो राम राम बोल करके लोग पार लग जाएंगे। इसी बहाने सरल से सरल सबकी वाणी में सेट हो सकता है राम। राम सेट हो सकता कि नहीं? सबकी जिह्वा पर राम सेट हो सकता राम। इसलिए राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत।
भरत जी अन्नपूर्णा माँ के अवतार हैं, ये समझो आप। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? राम है नारायण, लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, भरत जी हैं शंख के अवतार, और शत्रुघ्न जी हैं चक्र के अवतार। चक्र शत्रुघ्न, शंख भरत जी। इसलिए शंख हमारी श्री संप्रदाय में, ये देखो शंख रखा है और चक्र रखा है। अपने द्वार पर शंख चक्र लगाना चाहिए, शंख चक्र तिलक, ताकि आपके द्वार के भीतर कभी निगेटिविटी प्रवेश ना करे। आजकल लोग घर के द्वार पर जूता लटका देते, नजर न, नया घर बनाया ऊपर टायर लटका दिया, जूता लटका दिया। घर के ऊपर झंडा हो और द्वार पर शंख चक्र तिलक हो, कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। शंख, सबके घर में शंख होता है, शंख रखना चाहिए सबको। चक्र भी रखना चाहिए। चक्र की, सुदर्शन भगवान की, हमारे भगवान का नाम है सुदर्शन भगवान। भगवान का एक नाम है सुदर्शन। चक्र सुदर्शन भगवान है, चक्र भी भगवान ही है। चक्र ये देखो आयुध है ना भगवान के। भगवान कभी चक्र के बिना होते हो तो बताओ? भगवान कभी शंख के बिना, कहीं भी भगवान विष्णु का मंदिर मिलेगा, भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में रहते हैं ना, चतुर्भुज रूप में भगवान के एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र होगा, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल का पुष्प, पद्म। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र ये आयुध हैं। हनुमान जी के हाथ में गदा क्यों है? क्योंकि भगवान के आयुध हैं गदा। ये भी आयुध हैं। यहाँ गौरी गोपाल मंदिर में ना हम सुदर्शन भगवान की भी पूजा हम लोग करते हैं। सुदर्शन भगवान ही हम सबके रक्षक हैं। चक्रम युगांता नल दिग्मनयमी भ्रमत समन्ता भगवत प्रयुक्तम। पूजा के बड़े विधान है। भगवान के एक एक अंग की पूजा होती है, पता आपको? ये तो ठीक है कि आप लोग नहीं जानते तो पूजा कर ली, पर आपको एक चीज और बताएं, भगवान के चरणों में 16 चीजें होती हैं, पता? भगवान के आप कभी गोपाल जी के चरण देखना, आपके घर में गोपाल जी तो होंगे। गोपाल जी के लड्डू, गोपाल जी का टेढ़ा पांव नहीं है, कभी देखना उनके चरणों को। गोपाल जी के चरणों में चिन्ह होते हैं, शंख चक्र मत्स्य ध्वजा, ऐसे 16। और जो भगवान नारायण के दाहिने पांव में चरण में चिन्ह है, वही सीता मैया के बाम पांव में। श्याम सुंदर के जो दाहिने पांव में चरण चिन्ह है, वही राधा रानी के बाम पांव में। और भगवान श्री कृष्ण के जो बाएं पांव में है, वही राधा जी के दाहिने पांव में। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। आपने कभी देखा होगा चित्र पुस्तकों की दुकान में भगवान के चरण भी मिलते हैं, उनमें ध्यान से नहीं देखा आपने चरण में क्या क्या होता है? ये देखो, टीवी पे देखो, ये भगवान के चरण में शंख है, कमल का पुष्प है, यंत्र है, मछली है। ये भगवान के चरणों के निशान, ये सब भगवान के चरणों में वास करते हैं। तो भगवान के एक एक, कहते हैं ध्वजा का पूजन करने से घर जाए, आपका हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आपके घर में सदा यश की ध्वजा लहराती रहेगी। तो आपके घर में हम लोग भगवान के एक एक अंग की पूजा करते हैं। भगवान के मस्तक, भगवान के माथे, भगवान के कर्ण कान, भगवान के हृदय की पूजा, भगवान हृदय में लक्ष्मी माँ की पूजा, भगवान के आयुध शंख की पूजा, चक्र की पूजा, सबकी पूजा। आयुध है ये,
इन्हीं के अवतार है ना, लक्ष्मण जी शेष अवतार, भरत जी शंख अवतार, शत्रुघ्न जी चक्र के अवतार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न उनका नाम जिनके नाम से शत्रुओं का नाश हो। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये सुंदर सा नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। जब राम को देखती है ना कौशल्या मैया, तो तिनका तोड़ देती है। बहुत सारे तिनके कौशल्या मैया तिनके ही तोड़ती रहती है। काहे तोड़ती है? नजर ना लग जाए, तिनका तोड़ती हैं कहीं मेरे राम को मेरी नजर ना लग जाए। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों बहुत अच्छे हैं, पर राम की तो बात क्या कहें। कभी कैकेयी मैया राम के बिना रहती नहीं है। कौशल्या दूध पिलाती है तो कैकेयी मैया बगल में आके बोलती है, मैया मैया बहन हमें भी थोड़ा दे दो मौका, हम भी अपना दूध पिला दें राम को। तो राम जी तुरंत जाते हैं, कैकेयी मैया की गोद में घुस जाते हैं, मैया अपना दूध पिलाने लग जाती है। कैकेयी मैया अपना दूध पिलाती हैं और भरत जी को कौशल्या मैया दूध पिलाती है। भरत जी कौशल्या मैया की गोदी में है और राम जी कैकेयी मैया की गोदी में है। और फिर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जब थोड़ा बड़े भए घुटनों के बल चलने लगे, तो ये दोनों भी चले जाते हैं कैकेयी मैया की गोद में और कौशल्या मैया की गोद में। तो कभी राम सुमित्रा मैया की गोद में जाते हैं, तो कभी सुमित्रा मैया का दूध पीते हैं। भगवान भी ना माँ का बड़ा प्यार लूटना चाहते हैं, इसलिए एक माँ की व्यवस्था नहीं की। एक माँ का दूध पीने से पेट भरता ही नहीं, इसलिए तीन तीन माताओं की व्यवस्था की। तीन तीन माँओं की व्यवस्था है, तीन तीन माँओं का प्यार लेना चाहते हैं। और देखो आप लोगों को एक माँ का मिला है तो आप लेने ही नहीं चाहते। और राम जी देखो तीन तीन माँओं की बढ़िया कितना सेवा कर रहे हो, कितने आनंद से रख रहे हैं अपने माँ को, और माँ की आज्ञा का पालन कितने बढ़िया राम जी कर रहे हैं। दशरथ जी व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जगत के पालनहार, जो जगत जिनकी गोद में है, आज वो जगदीश कौशल्या मैया की गोद में खेल रहा। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये बात। बड़े सुंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया थोड़ा बड़े हो रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोई, कवन सकई भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन कहीं भव बंधन छोरी। रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य कितना भी उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन से वो कभी छूट नहीं सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए एक बार क्या हुआ, माता कौशल्या राम जी का श्रृंगार कर रही हैं, काजल लगा रही हैं, जूड़ा बना रही हैं, दूध पिला करके और पालने पे लेटाकर झूला झुला रही हैं, झूला झुला के सुला रही हैं राम जी को। तब तक मैया को याद आया कि मैं पूजा करने जाऊं। अच्छा, कौशल्या मैया दशरथ जी के भगवान कौन थे उस टाइम पर? किन की पूजा करती थी वो? हाँ? राम तो उनके बेटे ही हैं, दशरथ कौशल्या के बेटे तो राम ही हैं। तो फिर कौशल्या और दशरथ जी किन भगवान की पूजा करती थी उस समय? किन की? हाँ, भगवान नारायण की तो करती है। उनके जो भगवान हैं, उन भगवान का नाम क्या था? रंगनाथ भगवान। ये जो दक्षिण भारत में रंगनाथ जी है ना, रंगनाथ भगवान के बारे में सुना आप लोगों ने? हमारे भगवान का एक नाम है रंग। रंग
रंग के आगे नाथ लगा, जैसे जगन्नाथ ऐसे रंगनाथ, रंगनाथ भगवान। कहाँ है ये? दक्षिण में, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर बहुत बड़ा मंदिर है रंगनाथ भगवान जी का। रंगनाथ भगवान लेटे वाले भगवान है, क्षीर सागर की मुद्रा है, लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, वही रंगनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान लेटे हैं और क्षीर सागर पर लेटे हैं, और लक्ष्मी जी वही स्वरूप, वही छवि रंगनाथ भगवान की मंदिर है दक्षिण में। आपसे कोई सवाल कर ले कि इस धरती की पहली प्रतिमा कौन सी है, मूर्ति, तो आप बता सकते हैं कि संसार की पहली प्रतिमा भगवान की रंगनाथ भगवान की प्रतिमा। क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी पांव। वो रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या जी में थे, दशरथ जी उनकी पूजा करते थे, कौशल्या मैया। फिर जब राम राजा बने तब विभीषण जी ने कहा कि आप अपने भगवान हमें दे दो, क्योंकि आप तो लंका से आ गए, अब हम लंकावासी कैसे रहेंगे। तब विभीषण जी अपने भगवान लेकर के राम जी ने कहा कि अच्छा ले जाओ, और राम जी अपने भगवान लेकर के दे दिए विभीषण जी को कि अच्छा आपका मन है तो आप ले जाओ, चलो। तब विभीषण जी जब रंगनाथ जी को लेकर जाने लगे तो रंगनाथ जी ने शर्त रख दी कि आप हमें जहां रख दोगे हम वहीं रह जाएंगे। तो ये जा रहे थे विभीषण जी लेकर के भगवान को, तब इन्हें रास्ते में आ गई लघु शंका विभीषण जी को गोदावरी नदी के तट पर। तो ये भूल गए कि वचन क्या था और लघु शंका करने गए तो भगवान जी को रख दिए, और जब आए तो उठे नहीं भगवान। तो भगवान आज भी श्रीरंगम, उस जगह का नाम क्या है बोलो, श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान विराजे हैं। ये देखो टीवी पर ये रंगनाथ भगवान है, ये टीवी पर रंगनाथ भगवान लेटे हैं, रंगनाथ भगवान शेष सैया पर, और लक्ष्मी जी बगल में, वो छोटी सी लक्ष्मी जी दिख रही हैं, पांव दबा रही हैं लक्ष्मी जी भगवान। ये भगवान की प्रतिमा सबसे पहली धरती की, ये प्रतिमा सतयुग में भी थी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। केवल यही है जो चारों युगों के भगवान हैं। इसलिए रामचरितमानस में शंकर जी कह रहे हैं, एक दोहा है, आप गाओ मेरे संग, बार बार बर मांगहूं, बोलो बार बार बर मांगहूं, बार बार हरस देहो श्रीरंग। श्रीरंग नाम आया, हरस देव श्रीरंग, रंगनाथ जी के लिए श्रीरंगम में विराजे हैं। हरस देहो श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। हे श्री रंगनाथ भगवान, हे रंगनाथ भगवान, ऐसी कृपा। ये शंकर जी स्तुति कर रहे हैं रंगनाथ जी की। शंकर जी कह रहे हैं कि बार बार बर मांगहूं, हरस देहो श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी। अनुपायनी भक्ति, अपने चरणों की सेवा, भक्ति और सदा सत्संग दीजिए प्रभु, यही वरदान दीजिए। तो पहले रंगनाथ भगवान कहाँ थे? अयोध्या में। कौशल्या मैया इनकी पूजा करती थी रंगनाथ भगवान की। फिर ये विभीषण जी लेकर के चले गए लंका, तो लंका नहीं गए भगवान, बोले हम अपना भारत नहीं छोड़ेंगे। और फिर भगवान, ये प्रतिमा सबसे पहले मनु जी को प्राप्त हुई थी। किसने दी थी? भगवान मनु कौन है? राम जी के पूर्वज। ये सृष्टि जहां से शुरू हुई, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु, मनु शत्रुपा, जिनसे यह सृष्टि हुई। तो मनु जी ने तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुए।
तो भगवान ने कहा मनु जी कुछ मांगो। बोले आप हमारे पुत्र बनकर आना। भगवान बोले आ जाएंगे। बोले कब आओगे? बोले द्वापर त्रेता में आएंगे, जब आप दशरथ कौशल्या बनो। अच्छा एक काम करो, अभी त्रेता युग आने में तो बड़ा टाइम है, तब तक हम आपके बिना कैसे रहें? तो आप अपना अर्चा विग्रह दीजिए। अर्चा विग्रह जो आपके घर में गोपाल जी हैं वो अर्चा विग्रह है, अर्चावतार है। वो कौन से अवतार हैं? अर्चावतार। तब भगवान ने मनु जी के लिए अर्चावतार मतलब इस विग्रह के रूप में वो भगवान ने अवतार लिया और मनु जी को प्राप्त हो गए। मनु जी लेके अयोध्या जी में आए। तो सतयुग त्रेता तक तो ये अयोध्या जी में रहे, 2 युगों में ये अयोध्या में रहे। फिर त्रेता के आखिरी में, त्रेता के आखिरी में ये फिर विभीषण जी लेकर गए। तो फिर वहां श्रीरंगम नाम की जगह है, वहां पर ये विराजे। तो त्रेता का आखिरी, पूरा द्वापर और पूरा कलयुग ये वही है। फिर आगे जो भगवान की इच्छा होगी वो जहां जाना चाहे फिर वापस आ जाएंगे। वो भगवान ना लीला आते जाते रहते हैं, सदा के लिए कुछ नहीं है। जैसे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं, पहले वो गिरिराज जी में थे, अब वो नाथ द्वारा में वहां पे है राजस्थान में, फिर वो फिर यहाँ आ जाएंगे। तो वो एक काल खंड में कभी कभी भगवान की लीला होती है, तो आना जाना चलता रहता है। तो ये सब लीलाएं हैं। तो बारे बारे बर मागहूं हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। तो कौशल्या मैया ने राम जी को लिटाया, आंखों में काजल इत्यादि लगाकर, और पूजा करने गई। तो रंगनाथ भगवान की पूजा कर रही थी माँ कौशल्या। तो देखा कि राम जी वहां भी बैठे मिठाई खा रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा मैंने तो अभी सुलाया। यहाँ वहां 2 बालक देखा। कौशल्या मैया दौड़ के आई तो रामलला पालने पर सो रहे थे। मंदिर में गई तो वहां भी बैठे। तो भगवान एक रूप से पालने में थे, एक रूप से रंगनाथ भगवान स्वयं। वो राम जी ही रंगनाथ भगवान है, राम जी ही तो रंगनाथ जी हैं। देखो हम जिन इष्ट की उपासना करते हैं वही इष्ट हमारे पुत्र बनकर के आंगन में खेल रहे हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। कौशल्या मैया ये सब कुछ लीला देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं, पर बाद में सब कुछ भूल जाती हैं कौशल्या मैया। एक बार कौशल्या मैया ने भगवान राम को जम्हाई आई, जम्हाई में मुंह खुला। जैसे ही मुंह खुला तो कौशल्या मैया ने राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, सेम वैसे ही जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया के मुंह में देखा, ऐसे कौशल्या मैया ने राम के मुंह में देखा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। ठुमक ठुमक के राम जी चल रहे हैं, पाँव में पायल बांध रही है मैया यशो कौशल्या, और कमर में करधन और जूड़ा बना करके राम जी चल रहे हैं। अच्छा राम जी को धनुष बड़ा प्रिय है, तो धनुष लेके चलते हैं राम जी। तो धनुष अपना रख के और फिर राम जी चल रहे, ठुमक 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 चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुंदर सा धूसर धूरी भरे तनु आए। आज राम जी महलों के बाहर गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और धूल में खेल रहे हैं। किस में खेल रहे हैं? धूल। छोटे छोटे बच्चों को धूल मिल जाए, कितना भी बड़े घर का बच्चा हो, लेकिन धूल मिल बस जाए तो बच्चा धूल में जरूर जाके खेलने लग जाए। बोलो हाँ। तो ये धूल क्या है? ये हमारी माता है, पृथ्वी माता। इसी माटी से तो प्यार होना चाहिए। राम जी धूल में खेल रहे हैं, धूल लपेट करके आए। तभी राम जी को दशरथ जी ने कहा चलो राम अब भोजन कर लो। तो राम जी का हाथ मुंह धुल करके दशरथ जी भोजन पर बैठते हैं। राम के बगल में दशरथ जी बैठे हैं। दशरथ जी ने अपनी गोद में राम को बिठाया, एक गोद में राम जी, एक गोद में भरत जी, और सामने कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया बैठी। तो बाकी ने जो शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी उनकी गोद में थे, और दशरथ जी राम को रोटी खिला रहे हैं। राम जी रोटी नहीं खा रहे हैं। क्यों?
तब बाहर एक कौआ काव काव कर रहा था। तो राम जी ने रोटी में मक्खन लगाया और कौआ बाहर था। देखो राम जी कितने दयावान है। कौआ बाहर था, कौआ अंदर आ नहीं सकता था, वो भूखा था। वो राम जी के हाथ से प्रसाद लेने आया। कौआ कौन थे? काकभूसुंड जी। कौआ कौन थे? कौआ को कौन थे? काकभूसुंड जी। ये काकभूसुंड जी कौन है? इनकी भी एक कथा है, बाद में बताएंगे आपको आगे। ये काकभूसुंड जी ही राम कथा के जनक हैं। काकभूसुंड जी कथा सुनाते हैं गरुड़ जी को। तो ये काकभूसुंड जी राम जी से रोटी प्रसाद लेने आए कि राम के हाथ का प्रसाद रोटी का मिल जाए। कौआ काव काव कर रहा। दशरथ जी, वो अंदर कौआ आ नहीं सकता था घर के। तब राम जी मक्खन रोटी लिए और ठुमक ठुमक के बाहर रोटी लेकर गए और कौआ आया और हाथ से ले गए वो माखन रोटी। हाथ से राम जी के मक्खन रोटी लेकर कौआ गया। कौआ काकभूसुंड जी ने राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी अंदर आए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। दधी लपटा कर, दही भात। देखो हमारे भारत में दही भात खाने की परंपरा रही है। भगवान राम को क्या भोग लगता है? इसलिए आज भी अयोध्या में भगवान को दही चिवड़ा का भोग लगता है, बाल भोग। आज भी भगवान जी को अयोध्या में क्या भोग लगता है? बाल भोग। नाश्ते में आज भी अयोध्या क्षेत्र के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी दही चिवड़ा खाने की परंपरा है। क्या खाने की परंपरा है? दही चिवड़ा जानते हो? कितने लोग जानते हैं दही चिवड़ा? सब जानते। तो ये दही भात चिवड़ा सा, चिवड़ा मतलब पोहा। चिवड़ा मतलब पोहा। तो पोहे को, खाली चिवड़ा को ऐसे लाए और दही में डाल दिए। हल्का सा बूरा मिश्री का, शक्कर डालते हैं, शक्कर हानिकारक है, तो मिश्री का बूरा डालना चाहिए। शक्कर नहीं खाना चाहिए, हमें बढ़िया मिश्री खाना चाहिए। गुड़ का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि शक्कर नुकसानदायक तो है ही, आप सब जानते हैं। चलो, तो भगवान राम क्या करते हैं? दही भात खाते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण के बारे में भी दही भात का जिक्र है खाने का। और आज के लड़के क्या खाते हैं? छोरा छोरी पिज्जा बर्गर चाउमीन, दही भात नहीं खाते। दही खाना चाहिए। गर्मी आई ना, दही तो खा। दही पंजाब में तो लस्सी पीते हैं, बढ़िया लस्सी पीने की परंपरा। लस्सी अच्छी चीज है ना। तो दही भाजी चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। दही भात मुंह में लगा है और राम जी बाहर भाग गए। गुरु ग्रह, अब राम जी थोड़ा बड़े भाई तो पढ़ने गए। गुरु ग्रह चले, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। राम जी गुरुकुल गए पढ़ने। कहाँ गए? गुरुकुल। क्या पढ़ के आए? कहा? राम जी के गुरु का नाम क्या है? गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति माता। राम जी गए गुरु जी के यहाँ, और गुरु जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब गए पढ़ने तो अल्पकाल विद्या सब पाई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान की श्वास ही वेद है। भगवान की श्वास ही, भगवान से संसार की हर विद्याएं प्रकट हुई हैं। वो भगवान जो हर विद्या को प्रकट करने वाले हैं, आज वो पढ़ने गए। यह बड़ा कौतुक है, बड़ा आश्चर्य है। पर लीला कर रहे हैं पढ़ने की। पढ़ करके जब राम जी आए, इसलिए बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए? आप कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं,
ये कॉन्वेंट स्कूल जो थे ये क्रिश्चियनों ने क्यों बनवाए थे? अपने वो मजहब पंथ का प्रचार करने के लिए। तो आपके बच्चे उनके क्रिश्चियन लोगों का प्रचार वो कॉन्वेंट स्कूलों से करते थे। अब आपके बच्चे जब पढ़ेंगे क्रिश्चियनों के स्कूल में तो वो हिंदू बन के लौटेंगे कि क्रिश्चियन बन के आ जाएंगे? फिर इसलिए आपके बच्चे गुरुकुलों में सेफ थे। जब तक गुरुकुल के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तब तक वो माता पिता को भगवान कहकर माँ बाप की सेवा करते थे, और जब से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग गए तो वही बेटे माँ से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये भाषा बदल गई। गुरुकुल की परंपराएं, हमारे गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता है आज भी? मात्र दे गौरी गोपाल गुरुकुल है मैया, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 150 बच्चों को पढ़ा रहा है। उनका रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना लिखना फ्री, कि चलो कुछ तो सहयोग हो, बच्चे थोड़ा तो पढ़ें और अपनी संस्कृति को जाने। मैं भी गुरुकुल में ही पढ़ा हूँ, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता तो मैं भी क्यों सेवा करता? इस गुरुकुल में पढ़ा इसलिए अपना भी दुख समझता हूँ और बूढ़ी माताओं का दुख दर्द भी समझता हूँ, है ना। तो ये जो सबका दुख दर्द समझे वही तो शिक्षा है। आप किसी का दुख दर्द समझे ही ना तो काहे के शिक्षित? शिक्षा का मतलब ये छोड़िए कि आप नास्तिक हो जाओ, आप कठोर हो जाओ, नहीं, आप दयावान हो, सबके प्रति करुणा हो, दया हो, तब ना आप शिक्षित हैं। आप पढ़ लिख करके अपनी माँ को अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो यदि इसे आप शिक्षा कह रहे हैं तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी शिक्षा पर, कि जो माँ बाप का अपमान करने वाली शिक्षा है। हम तो उसी को शिक्षा मानते हैं जिससे व्यक्ति नम्र बने और अपने माँ बाप का सम्मान करे। तुम कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो पर माँ बाप का सम्मान नहीं करते, तुम एक नंबर के गंवार हो, गंवार, मूर्खानंद हो। इसलिए पढ़ो और ऐसी पढ़ो विद्या जिससे माँ बाप के प्रति तुम्हारा श्रद्धा से सिर झुकना शुरू हो, है ना। आजकल ऐसा पढ़ लेते हैं कि माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। हाँ कि ना। तो राम जी पढ़ने गुरुकुल गयऊं, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। राम जी पढ़ करके आए। क्या पढ़े? जब पढ़कर आए तो क्या हुआ? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी जब पढ़कर आए तो क्या सवेरे जल्दी जागने लग गए। स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे और गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चों में अंतर है। स्कूलों में पढ़े हुए लोग ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग नहीं करते, लंबे 10 बजे तक सोते हैं और रात में चरते हैं, रात भर चरते हैं आज के लोग, पूरी रात। इन्हीं को तो कहते हैं निशाचर, जो निशा में खाएं। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब खाने को। क्या बोल रहा है? कैसे चर रहे हो तुम, मतलब कैसे खा रहे हो। जो रात को खाएं वो कौन? निशाचर, निशा में चरें। आजकल लोग 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को खा रहे हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद आपको नहीं खाना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो, और आपको बीमार रहना है तो चरो, हमें क्या दिक्कत है, मरो, रोकेगा तुम्हें कौन? तुम्हें कौन समझाया कि समझा पाएगा? स्वस्थ रहना है तो विधि है, बीमार रहना है तो उसकी कोई विधि नहीं है, फिर तो मनमाना आचरण बढ़िया। सही है। सूर्यास्त के बाद खाने की परंपरा नहीं है। बताओ क्या कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी रात को खाता है? नहीं।
केवल इंसान रात को चरता है। रात को 12 बजे कुल्फी खा रहे हैं, आइसक्रीम। आजकल लोग भोजन करते खाते हैं मैया और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ठंडी। खाते जाएंगे कोल्ड ड्रिंक पीते, कदम का हो भैया तुम्हें खाने पीने तक का। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद बनाया है, खाने का विधान बनाया, क्या खाओ क्या ना खाओ। यही तुम उल्टा सीधा खा खा के तुम अटैक के शिकार हो रहे हो, तुम बीमार पड़ रहे हो, फिर रो रहे हो, तुम्हारा सारा पैसा डॉक्टर ले जा रहा है। पहले डॉक्टर ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि पहले खान पान ही औषधि था। भोजन भोजन की तरह नहीं, दवाई की तरह खाना चाहिए। भोजन दवाई है, औषधि है। भोजन कैसा खाना चाहिए? बोलो, औषधि की तरह। भोजन भी एक औषधि तो है। क्या है? जीरा क्या है? औषधि है। हींग क्या है? औषधि है। जितना भी आप मसाला प्रयोग करती हो मैया रसोई में, क्या है वो? लौंग क्या है? इलायची क्या है? दालचीनी क्या है? सब औषधियों का ना हम लोग पाउडर बनाते हैं और मसाला उसी को ना कहते हैं। लेकिन आजकल आप लोग मसाला घर पे तैयार नहीं करते, पैकेट बंद बाजार का ले आते, पता नहीं उसमें क्या है। सब चीज आप लोग बाजार पर निर्भर हो गए हैं, खुद का कुछ नहीं बचा आजकल स्त्रियों के पास। सबको लगता कि ये कौन प्रपंच करे, बाजार से ले आओ। बाजार में हर चीज मिलावट की है। हल्दी बाजार में मिलावट की मिल रही है, जबकि करना क्या चाहिए? तुम्हें हल्दी की गांठ खरीदनी चाहिए और हल्दी की गांठ को खुद अपने सामने जाके पीसना या पिसवाना चाहिए। वो एक डिब्बे में रखना चाहिए, साल भर का स्टॉक या 6 महीने का। अब तुम पिसी पिसाई हल्दी लाते हो। कितना भी न्यूज में सुना, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि हल्दी में मिलावट थी। बोलो हाँ, कि तुम्हें कुछ पता नहीं है? पता सब है पर करते नहीं। बाजार में हल्दी महंगी बिकती है, तो मिलावट तो आजकल आदमी जहर में भी कर रहा है। आज की सेल्फास कोई खाए तो मरे ही ना, क्योंकि मिलावट है। खा के ट्राई मत कर लेना, बता रहे हैं। आज की सेल्फास में भी एक मैया आई, बोले गुरुजी हम सेल्फास खाए थे, मरे ही नहीं। हमने कहा डुप्लीकेट वाली खाई होगी मैया। मिलावट वाली खा के आ गई। कम से कम ये तो ओरिजिनल खाती जहर। तो आजकल तो जहर में भी मिलावट। बोलो हाँ। दवाई किसान डालता है इल्ली मारने की, इल्ली मरती ही नहीं। क्यों? दवाई जो डाला उसमें मिलावट थी। आज तो ठिकाने का जहर। तभी तो तुम्हारी पड़ोसों ने कह रही थी जहर खाने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि जहर अब ओरिजिनल वाला हो गया है महंगा। मिलावट, हल्दी में मिलावट, मसालों में मिलावट। लेकिन तुम्हें तो बाजार की चीज ही खानी है। अभी सुना ना, तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मिलावट, देसी घी में मिलावट। तुम जो खा रहे हो वो सब मिलावट का है, पर तुम्हें समझाए कौन? तुम्हें नहीं समझा सकते ब्रह्मा। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा खाना पीना बेहतर बनाओ, मसाले घर में लाओ। मैया पुरानी जो मैयाएं थी ना, वो दिन भर यही करती रहती थी, मसाले अपने बना के तैयार करती रहती थी, शुद्ध चीजें खवाती थी अपने संतान को। आजकल की मैया आलसी हो गई, कुछ करती नहीं, खाई टीवी देखी पड़ी है, अब फिर गुब्बारा हो जाती है फूल के। फिर बच्चे कमा कमा के उसका इलाज कराते हैं, तब वो पूरा पैसा लगवा देती है इलाज में और टै हो जाती है बाद में। पहले की अम्माएं काम करती थी, माताएं तो मेंटेन थी। सही है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा
मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी गुरु ग्रह पढ़ के जब आए गुरुकुल में, तो राम जी सवेरे जल्दी जागने लग गए और उठ करके अपनी माता को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, गुरु जी को प्रणाम करते और अपने रंगनाथ भगवान को प्रणाम करते। राम जी प्रणाम करते हैं, मात पिता गुरु ना वही माथा। तुम लोग इतने पढ़े हो लेकिन अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते। जो करते हैं प्रणाम, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। इसलिए माँ बाप को प्रणाम करो, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पढ़ लिख जाओ, पर माँ बाप का आदर रिस्पेक्ट करते रहो। यही शिक्षा है। तो राम जी से यह सीखना चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आज विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी कहाँ रहते थे? बक्सर। कहाँ? बक्सर, बिहार, गंगा जी के किनारे बक्सर। बक्सर वाले मामा जी हुए ना, बक्सर। तो बक्सर से आए राम जी को लेने। दशरथ जी अपने बेटा हमें दे दो, राम लक्ष्मण दे दो हमें। काहे दे दें तुम्हें? बोले हम यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते। दे दो। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। चरण पखार कीन्ह अति पूजा। देखो पहले राजा लोग, दशरथ जी ना संत आए तो उनके पांव धो रहे हैं, दशरथ जी पांव धो रहे हैं। चरण पखारी, चरण पखार रहे। देखो पहले पांव धोने की परंपरा थी। घर में मेहमान आते थे, फूफा आ जाए, मौसा आ जाए, तो बच्चे थाली लोटा लाते और पांव धोया करते थे। आप में से कितने लोगों ने ये परंपराएं देखी हैं? पांव धुलने की, बड़े मेहमान आए घर के, बड़े बुजुर्ग, तो पांव धोए जाते थे। आजकल कई पांव कहाँ बच्चे धुल रहे हैं? आज के बच्चों से पांव धुलने का कहो, पांव धोए। ये सब परंपराएं हैं बेटा, ये सब तुमने नहीं किया, इसलिए समाज का बड़ा नुकसान हुआ मेरी माँ। ये बच्चे पढ़ लिख तो गए, पर संस्कृति संस्कार भूल जाने से इनका पतन हो जाएगा। चरण पखार। अब दशरथ जी ने कहा कि गुरुजी आने का कारण बताओ। तो क्या कहा विश्वामित्र जी ने? मांगू। दशरथ जी ने कहा जो मांगना है गुरुजी मांग लो। कहा नहीं नहीं, हमें तो आपके बेटा चाहिए, राम दे दो, हमारा यज्ञ पूरा हो जाए, राम लक्ष्मण दे दो। चलो तब कहा बस गुरु विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बने गोसाई। हम राम को नहीं दे सकते। क्यों नहीं? जब राम को नहीं देने की बात, मैं राम को नहीं दे सकता, राम जी से बहुत लगाव था ना दशरथ जी का। और गुरु जी आ गए, बच्चे ही मांगने आ गए, बेटा दे दो, लो। तब विश्वामित्र जी को गुस्सा आने लग गया। ये विश्वामित्र जी वही है, बड़े टेढ़े साधु, ये नया संसार बना लेते हैं। इनके बारे में कई बार बता चुके हैं इनकी कथा। इन्होंने नई सृष्टि कर ली थी, नया स्वर्ग, नया सब, नई सृष्टि करने लग गए थे। ये नारियल इत्यादि सब विश्वामित्र जी ने बनाए हैं। तो विश्वामित्र जी को गुस्सा आने लगा। तब वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझावा, दशरथ जी को समझाया कि सुनो, ये बाबा जी बढ़िया है, राम को लेकर जा रहे हैं लेकिन बहू लेके आएंगे, राम जी का ब्याह होगा। तब राम जी को दे दिया। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष। समझ आ गया कि बहू दिलवाएंगे। अब राम लक्ष्मण को लेकर गुरु जी चले, और जब चले तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। सुंदर राम लक्ष्मण को लेकर ऐसे लगा कि सब कुछ मिल गया, राम को पा लिया, मतलब सब कुछ पा लिया। बात सही भी है। अब ये पहुंचे बक्सर, वहां विश्वामित्र जी कर रहे थे यज्ञ। अच्छा, जैसे ही उस क्षेत्र में पहुंचे तो वहां एक राक्षसी थी। नाम क्या था?
ताड़का, ताड़का नाम की एक राक्षसी थी। ताड़का राम जी को सावधान किया, ताड़का आ रही है। राम जी ने ताड़का की ओर देखा और ताड़का ने राम को देखा। एक ही बाण प्राण हर लीना, राम जी ने एक बाण मारा ताड़का को, ताड़का टै हो गई। अच्छा, ताड़का को कौन सा बाण मारा राम जी ने? कौन सा? राम जी ने ताड़का को केवल देखा और राम जी ने केवल देखकर मुस्कुरा दिया, इतने में ताड़का मर गई। आजकल के लड़के कहां मर रहे हैं? लड़कियों की मुस्कान में, और एक मुस्कान ने उसको ही मार दिया और मर मुस्कान पे। तो ताड़का, तो देखो ये भी मरना है। ताड़का, राम इतने सुंदर थे, राम की स्माइल, राम की मुस्कान ऐसी कि एक ही बाण राम जी ने मुस्कुरा दिया, मर गए। ताड़का मर गई। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मैया आप लोग अपने पति को देख के मुस्कुराती रहना, ताकि वो तुम पे ही मरते रहें और किसी पे ना मरे। नहीं फिर और किसी पे मरे तो फिर तरीके से मरेंगे, है ना? लड़के आजकल गाना भी तो गाते हैं, हम तुम पे मरते हैं, है ना? मरते हैं। तो इसलिए आप लोग पति को देख के क्या करेंगे मेरी माँ? थोड़ा थोड़ा मुस्कुराया करिए। आप लोग जो मुंह फुला लेती हो ना, मैया पति यहाँ है नहीं? ये पीली मैया नहीं, तो यहाँ नहीं, तो यहाँ मुस्कुराने से कोई फायदा नहीं फिर। तो इसलिए मुस्कुराया करिए। राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। देखो ताड़का भगवान राम को मारने आई, पर मारने वाली ताड़का को राम जी ने अपना पद प्रदान कर दिया, बैकुंठ भेजा, जाओ वहां रहना। पूतना को भी यही किया, पूतना भी जहर पिलाने आई, भगवान ने उसे भी तारा। ताड़का को राम जी ने मारा एक ही बाण प्राण हर लीना, ओ दीन जानते ही निज पद दीना। फिर राम जी आगे गए और आगे गुरु जी का यज्ञ पूरा किया, बिन फण का बाण मारा तो 7 योजन का सागर पारा। मॉरिशस में जाके गिरा, मारीच को राम जी ने मारा, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। अब तब तक क्या हुआ? सीता मैया के विवाह का निमंत्रण मिला विश्वामित्र जी को। तो विश्वामित्र जी बोले चलो अब विवाह का निमंत्रण आया है तो चलें। राम लक्ष्मण चलोगे? हाँ हाँ गुरु जी चलेंगे, हम भी देखेंगे ब्याह कैसा होता है। पहली बार ब्याह देखने जा रहे हैं। किसका? सीता मैया का। देख रहे हैं कि कैसा होता है। सुना है कि सीता स्वयंवर है। अब देखा है, अभी अभी राम जी की कोई प्लानिंग नहीं है कि अपने ही देखने गए थे, खुद का हो गया। अब राम जी आगे चले, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। चले आश्रम चले तो रास्ते में आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक रास्ते में आश्रम नजर आया। कैसा आश्रम था? एक पत्थर की शिला थी, वीरान पड़ा था, पशु पक्षी भी कोई नहीं था। तो राम जी ने कहा गुरुजी रुको, ये आश्रम है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। ऐसा लग रहा कि पहले यहाँ कोई रहता था, अब कोई नहीं रहता। गुरुजी कहाँ गए लोग यहाँ के? तब गुरुजी ने कहा ये आश्रम है
गौतम ऋषि का। और यहां पर रहती थी अहिल्या और गौतम जी। अब ये अहिल्या माता कौन है? कहते हैं अहिल्या माता है ब्रह्मा जी की बेटी, बहुत सुंदर है। ये इतनी सुंदर थी कि इनके लिए सारे देवी देवता बोले कि हमें दे दो। इंद्र बोले हम ब्याह करेंगे, हम विवाह करेंगे। अहिल्या माता से विवाह करने के लिए सब लोग तैयार हो। तब सारे लोग चले गए। बोले गौतम ऋषि, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, जो अहिल्या से विवाह करना चाहता है वो जाए और पृथ्वी की परिक्रमा लगा, जो जल्दी लौटेगा हम उससे विवाह करेंगे। सब चले गए परिक्रमा लगाने, पर गौतम ऋषि वहां पर गौ माता खड़ी थी। तो गौतम ऋषि ने कहा कि गाय में तो संपूर्ण पृथ्वी समाई है। पृथ्वी जब भगवान के पास जाती है तो गौ माता के रूप में ना जाती है, तो सारे तीर्थ सारे स्थान गैया में समाये हैं। तो उन्होंने गौ माता की परिक्रमा लगा ली और 7 परिक्रमा लगाई। जब तक सब लौटे तब तक ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या गौतम ऋषि को सौंप दी। अच्छा, गौतम ऋषि ने अहिल्या को पाने के लिए परिक्रमा नहीं लगाई, वो नित्य गौ माता की परिक्रमा लगाया करते थे। उसी समय ये बात उठी कि जो जल्दी परिक्रमा लगा के आएगा पृथ्वी की उसे, तो वो नित्य गैया की परिक्रमा करते थे। और संयोग से उसी समय उन्हें ये सब पता ही नहीं था कि इनका क्या चल रहा है, ये क्यों जा रहे हैं, अहिल्या कौन है वो जानते भी नहीं, वो तो अपना परिक्रमा लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी की नजर पड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा गौतम यहां आओ, ये अहिल्या को देखो, तुम्हें पसंद है? गौतम ऋषि तो ऋषि थे, उन्हें स्त्री से क्या मतलब, वो तो तपस्वी थे। पर कहा कि आप क्या चाहते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अहिल्या से विवाह करो, मेरी पुत्री है, मेरी बेटी के लिए तुम बड़े योग्य हो, तुमसे बढ़िया कोई त्यागी पुरुष मिल नहीं सकता। जब गौतम ऋषि जी से ब्याह हुआ तब तक देवताओं के राजा इंद्र लौटे। इंद्र को बड़ी जल्दी थी, इंद्र चाहते थे कि ये मुझे मिल जाए, बड़ी सुंदर थी वो। तो इंद्र बोले कि ये गौतम ऋषि क्यों ले लिए इनको? बोले इन्होंने गैया की परिक्रमा लगाई तो पृथ्वी की परिक्रमा लग गई। देखो, एक गौ दान कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल मिल जाता है, और एक गाय की परिक्रमा लगा लेने से संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। ये महिमा लोग गैया को काट रहे हैं बूचड़ खानों में, क्या बताएं मैया, हम समझ ही नहीं पाए लोग कि गैया की महिमा क्या है। समझ ही नहीं पाए कि खुशहाली का मूल मंत्र ही गाय है। गैया जब तक घर में थी ना, तब तक हमारे देश में हॉस्पिटल नहीं थे इतने सारे। जब से गैया को लोगों ने बाहर किया और कुत्तों को घर में रखा, तब से गली गली हॉस्पिटल खुल गए। हाँ या ना? गैया की सेवा करते और गैया का दूध दही खाते पीते घी तो कोई बीमारी नहीं पड़ता था ना साहब। पहले गैया बीमार नहीं पड़ने देती थी। आज के अखबार में मैंने पढ़ा, आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि सर्वे आया है पूरी दुनिया का। कहो तो मैं अखबार दिखा दूं आज का, यहीं का वृंदावन का। वो अखबार में लिखा था कि बच्चों के लिए सबसे बढ़िया गाय का दूध है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा कहीं है तो गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय। देख लेना, आने वाला भारत फिर से गैया की तरफ बढ़ेगा। तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, पर तुम हो बीमार।
10 बीमारियां तुम्हारे भीतर हैं। गैया रखो, गाय का दूध पियो, बीमारी आए तो बताना। पहले के लोग कहां बीमार थे? तुम्हारी दादी नानी कितना जीती थी, कोई बीमारी नहीं। क्यों मैया? आजकल हर घर में बीमारी है, हर देह में बीमारी है, बिना बीमारी का कोई नहीं है। और पहले कोई बीमार कभी कभी पड़ता था। वो बीमारी भी क्या, सर्दी जुकाम थी पहले के जमाने में। बीमारी मतलब बुखार। पहले के जमाने में बीमारी मतलब ये थायराइड क्या होती है कोई नहीं जानता था, ब्लड प्रेशर क्या होता कोई नहीं। आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई जानता था ब्लड प्रेशर, थायराइड क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैंसर क्या होता है? थी ही नहीं। गलत खान पान से बीमारियां आ गई। तो ये गौतम ऋषि की पत्नी, श्राप मिला। इंद्र की नियत तब से इनमें थी, इंद्र की दृष्टि तब से इन पर, गौतम नारी पर, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पर थी। एक दिन क्या हुआ, गौतम ऋषि की नारी अकेली थी। गुरुजी गौतम ऋषि नहाने गए गंगा जी कि इंद्र आ गए। इंद्र ने छल कर दिया। रात के 1-2 बजे ही कुकड़ों को बन करके, मुर्गा बन के बोल दिया। अब क्या हुआ कि इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना लिया, आया और गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के साथ उसने जोर जबरदस्ती की। अहिल्या मां समझ गई कि ये भोर का समय है, मेरे पति जाग कर स्नान करने गए हैं। इस समय उनके मन में भोर में काम वासना आ ही नहीं सकती, वो विरोध कर रही थी। तब तक गौतम ऋषि गंगा जी गए तो गंगा मैया ने कह दिया, पुत्रा जल्दी आ गए, माता सवेरा हो गया, 4 बज गए। मुर्गा बोला, नहीं गौतम, तुम्हारे साथ छल हुआ। देखो गंगा मैया ने बोला छल हुआ। जाकर देखा तो उनके कमरे में जोर जबरदस्ती वो इंद्र करने पे तुला था। मैया बार बार विरोध कर रही थी। अब बाहर निकला, गौतम ऋषि ने देख लिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं योनि लंपट, तू योनि का भूखा है, जा तेरे शरीर में 1000 योनि हो जाए। इसलिए इंद्र के शरीर में योनियां ही योनियां हो गई और पत्नी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर का बना दिया, तो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया है? बोलो, गलत किया। यदि गौतम ऋषि पत्थर का ना बनाते तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? जहां जाती लोग क्या कहते, अच्छा तुमसे मिलने तो इंद्र आए थे। सीता मैया गंगा की तरह पवित्र थी, उन पर उंगली उठ गई तो अहिल्या को समाज जीने देता? वो तो अच्छा किया, पत्थर का बना दिया। फिर कहा अहिल्या ने, स्वामी मेरा अपराध है। अब अच्छा, इंद्र ने उनके साथ जबरदस्ती करना चाहा तो, पर कुछ किया नहीं, पर फिर भी स्पर्श तो किया। पर पुरुष ने समाज को कैसे समझाते कि नहीं जी हम शुद्ध हैं? सीता मैया नहीं समझा पाई समाज को, तो अहिल्या मैया कैसे समझाती? तो पत्थर का बना दिया। फिर गौतम ऋषि से कहा अहिल्या मैया ने, स्वामी क्या मैं पत्थर की ही रहूंगी सदा? तब अहिल्या जी से कहा गौतम ऋषि ने, देवी तुम चिंता ना करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर तुम्हारे माथे कलंक लगेगा। लेकिन इस बिगड़े हुए चरित्र को कोई चरित्रवान ही ठीक करेगा। जब त्रेता में राम आएंगे और राम अपने चरणों की रज का स्पर्श कराएंगे, तुम इस पाप से मुक्त होकर के मेरे धाम आ जाओगी। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, अति भला किया। ये बात खुद माता अहिल्या कह रही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान ने कृपा की, चरणों का स्पर्श कराया, अहिल्या प्रकट हुई। अहिल्या भगवान को प्रणाम की, प्रभु मेरे पति ने श्राप ना दिया होता तो आज मुझे आपका दर्शन ना होता, आज मुझे आपके चरणों की रज ना मिलती। आपने बड़ी कृपा की, मेरे पति ने बड़ी कृपा की कि श्राप दिया। और वो अपने धाम चली गई। भगवान राम
स्नान करते हैं गंगा जी में और जनकपुर पहुंचते हैं। जनक जी राम जी का खूब बढ़िया स्वागत सम्मान करते हैं। राम जी पुष्प वाटिका में सीता मैया से मिले, दूर से देखे एक दूसरे को, आंखों ही आंखों में बातें हुई और फिर धनुष यज्ञ हुआ, जहां पर जो धनुष भंग करेगा वही विवाह करेगा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष को उठाया, हिलाया, हिला भी। जनक जी घबराए कि मेरी बेटी कुंवारी रहेगी। तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और तब राम जी ने देखा कि ये जनक जी बड़े गुस्सा में है, क्या करें। अच्छा देखो, सीता मैया कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कहां जाना चाहती हैं? राम के पास। पर वहां बड़े बड़े दुष्ट लक्ष्मी को लेना चाहते हैं। लक्ष्मी जाने को तैयार हैं आपके पास, पर मां बन के जाएंगे। पत्नी तो वो नारायण की रहेंगी, राम की रहेंगी, पर तुम्हारी माता बन के तुम्हारे घर जा सकती है। तुम लक्ष्मी पति नहीं हो सकते, तुम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हो। इसलिए लक्ष्मी पुत्र बनो। पुत्र मतलब बेटा। आप अपनी लक्ष्मी को क्या समझते हो? माता। तो लक्ष्मी माता है, तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी माता का सदुपयोग करो। तुम्हारी माता, अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई माता चाहेगी कि मेरा बेटा भूखा रहे? छोटा बच्चा भूखा है और यदि रोटी ना हो ना तो माँ बहुत रोती है कि मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। सोचो, ये संसार जो है, यहाँ जितने लोग रहते हैं संसार में, ये सब लक्ष्मी जी के बेटे ही तो हैं। सबकी माता। तुम भले लक्ष्मी को अपनी माता ना मानो, पर लक्ष्मी तो तुम्हें अपनी संतान मानती है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। तो जब आज वृंदावन में कोई भूखा है तो भूखे व्यक्ति को देखकर क्या माँ दुखी नहीं होती होंगी कि देखो आज मेरे बच्चे भूखे हैं? इसलिए लक्ष्मी के बच्चे कोई भूखा ना रहे, इसलिए लक्ष्मी बोलती हैं कि तुम मेरे द्वारा रोटी खरीदो और इस भूखे को खिलाओ, मैं तुम्हारे घर सदा रहूंगी। कृपा तब बनेगी जब आप उस लक्ष्मी को, लक्ष्मी पुत्र की भूख मिटाने में सहयोग करोगे। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो साधु संतों को यहाँ भोजन बंटता है ना सवेरे सवेरे, और आप लोग बंटवाते हो कि आज हमारी ओर से संतों को भोजन बांटा जाए, आज हमारी ओर से रसोई बांटी जाए। हजारों संत जब आपकी तरफ से, सोचो फुटपाथ पर पड़े साधु भोजन भजन करते हैं। ये साधु संत जब आपकी लक्ष्मी से जब रोटी आती है, दाल चावल आता है, तो जब ये साधु संत खाते हैं तो आपकी वो लक्ष्मी माँ प्रसन्न नहीं होती होंगी? क्योंकि ये साधु संत भी तो लक्ष्मी के पुत्र ही हैं। हम सब ना लक्ष्मी पुत्र हैं। हमारे पिता हैं नारायण और हमारी माता है लक्ष्मी माता। जगत जननी है ना वो, तो उनकी संतान भूखी है। अब ये साधु फुटपाथ पर रहते हैं बेचारे, कोई भोजन की व्यवस्था होती नहीं है। गौरी गोपाल में इनको भोजन मिलता है। और गौरी गोपाल में भोजन क्यों मिलता है? क्योंकि आप सब लोग सहयोग करते हो। आप सहयोग नहीं करोगे तो कैसे फिर लक्ष्मी पुत्र खाएंगे पिएंगे? कैसे लक्ष्मी माँ खुश होगी? इसलिए जब आप दान करते हो और उस दान का जब कोई साधु संत भोजन करता है, उस पैसे से सार्थक होता है जब वो पैसा, तो लक्ष्मी कई गुना आप पर कृपा करती हैं। इसी लिए कहते हैं कि दान करने से धन कई गुना बढ़ जाता है।